हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे आज माफ़ी चाहूँगा, समय की कमी की वजह से, कुछ अर्जेंसी की वजह से मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं डिटेल में, बट आपके साथ निफ्टी के बारे में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और कुछ अदर डिटेल्स भी शेयर करना चाहूँगा। इसी के लिए ये वीडियो अर्जेंटली बना रहा हूँ। सो प्लीज़ चलिए चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या लग रहा है और फिर उसके बाद समराइज्ड वे में निफ्टी और सेक्टर सभी की बात करेंगे। शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 96। तो पहले आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, इसमें जो ये लोज लगे हुए हैं ये प्रोबेबली कंफर्म हो जाएंगे। इसके नीचे या इसके इवन आसपास भी शायद ये नहीं आ सकेगा अगर ये हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस एरियाज 17,300 से 350 के जोन को ब्रेक कर देता है डिसाइसिवली। क्या देखा आपने इस वीक, शुरुआत ही गैप के साथ हुई, शानदार कैंडल पहले आवर का बनाया और दोबारा मुड़ के इसने पीछे देखा नहीं। थ्रू आउट द वीक क्या शानदार चाल इस वीक आई और लेवल की क्या इंपॉर्टेंस रहती है वो आप देख ही सकते हैं कि इस लेवल के नीचे किस तरह की चाल आ रही थी और इस लेवल के ऊपर किस तरह की चाल आ रही है, किस तरह की क्लैरिटी नजर आ रही है वो आपको नजर आ रहा है। और इसी चाल के कारण आप देख रहे हो कि इस तरह का मूव जो आया है उसने हमें ये बता दिया है कि ये लोज जो लगे हुए हैं 16,400-500 के आसपास ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो गए हैं, यानी कि 90 to 95% तक के चांस हो गए हैं। अब ये लोज हमें दोबारा देखने को शायद ना मिले। सो अब लेवल का ब्रेकआउट हो गया है, लोज हमारे कंफर्म हो गए हैं। अब यहाँ से क्या होता नजर आ रहा है, देखिए अब लेवल कम करने का समय आ गया है। ये जो आपके 17,350, 17,700 ये एरियाज जो लगाए गए थे वो सिर्फ ये जानने के लिए लगाए गए थे कि ये ब्रेक कर रहे हैं या नहीं, और ब्रेक कर रहे हैं तो कैरेक्टर ब्रेकआउट का है या नहीं। और वो आपने देख लिया, हमें सब कुछ मिल गया जो हमें चाहिए था, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं किस तरह का कैरेक्टर हमें चाहिए होता है, राइट। सो अब हमें करना क्या है, बस अब कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा करेक्शन प्राइस वाइज या टाइम वाइज दोनों हो सकता है यहाँ पे, मगर अब ये 17,050 के नीचे चला जाए ये भी हाईली अनलाइकली है। सो जिन भी प्लेयर्स ने ब्रेकआउट के टाइम पे काम किया था, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि इस ब्रेकआउट के ऊपर मिनिमम 300 to 500 पॉइंट्स की चाल मिलनी चाहिए, जो इसने बिना किसी रोक के दिया, बिना किसी प्रॉब्लम के दिया, आप देख रहे हो। उसके बाद से करेक्शन शुरू हुआ है, यानी कि जिन्होंने भी ट्राई किया है बाय का उनको बहुत ही कंफर्टेबल अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। मगर जो पोजिशनली प्ले करना चाहते हैं, जो फ्यू वीक्स से फ्यू मंथ्स के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए मैं फिर यही बता दूं, ये एरियाज ही मेन है और उनको इसी को फॉलो करना चाहिए। किसी भी करेक्शन में अगर मिलता है तो उसमें ट्राई करना चाहिए। सो जिनके पास भी किसी भी तरह की पोजीशन है, अगर वो होल्ड करना चाहते हैं अभी भी 17,050 के एरिया को फॉलो करें। इसके नीचे चले तो ही निकलना है, वरना बना के रखना है। बाकी जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं जो कुछ मंथ्स के लिए रखना चाहते हैं, कुछ वीक्स के लिए रखना चाहते हैं, उनको किसी करेक्शन के आने का बिल्कुल वेट करना चाहिए। और जाते जाते बात करें अगर टारगेट्स की, कि अगर ये बॉटम कंफर्म हो गया है तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो याद रखिएगा अगर ये लेवल 16,400-500 के एरियाज जो लगे हैं लो ब्रेक नहीं करता है तो मिनिमम 20,000 प्लस के टारगेट आज की तारीख में आपको पता लग गया है, दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये अगर हमेशा बना रहेगा, अगर ये लेवल होल्ड करता है 16,400-500 का एरिया ब्रेक नहीं करता है तो 20,000 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये अभी आ जाएगा, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इसने ये सेट कर दिया है इसका पाथ कि यहाँ बिल्कुल जा सकता है, मगर पहले टाइम बिताएगा या प्राइस में थोड़ा करेक्शन करके अभी चला जाएगा ऊपर, इसकी क्लैरिटी हमें अभी नहीं है। फिलहाल इसने एक अच्छा मूव दे दिया है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। अब अगर कोई लंबे टर्म के लिए रखना चाहता है 17,050 एरिया को फॉलो करें। सो ये रहा निफ्टी का चार्ट। चलिए जल्दी से उसके बारे में समझ लेते हैं और साथ ही फिर सेक्टर्स की भी बात भी कर लेते हैं। निफ्टी में क्या देखा आपने, ब्रेकआउट का कैरेक्टर मिला और जो हम लोग बात करते आ रहे थे
17,300 350 का जोन अगर आप साइड ब्रेक करता है तो हमें कम से कम 300 to 500 पॉइंट्स का मूव तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ हमें बॉटम कंफर्मेशन हो जाएगी कि 16,400 500 के आसपास का जो लो है, जो रीज़न है, वो अब शायद हमें देखने को ना मिले और उसके नीचे जाने का सवाल बिल्कुल रह ही नहीं गया है। 99% प्रोबेबिलिटी बन गई है कि अब वो शायद उसके नीचे ना जा सके, और अगर जाएगा भी तो याद रखिएगा फिर वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम गलत होंगे, वहाँ स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। मगर ओवरऑल अब उसको जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो सिर्फ यही दिखाएगा अब कि वहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन एक्सटेंड होने जा रहा है और टाइम में शायद और बहुत टाइम बीत सकता है उसमें, तो मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूँगा। जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उसकी बात आज अभी नहीं करेंगे। ओवरऑल अभी पॉजिटिवनेस नज़र आई है, जैसा आपको दिखाया मैंने चार्ट पे 20,000 के ऊपर के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं कम से कम। बहुत ही स्पेसिफिक आज टारगेट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक आइडिया था मन में, वो आपके साथ शेयर किया है, आगे स्पेसिफिक भी बात करता चलूँगा। ओवरऑल ये याद रखिएगा, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सीधे 20,000 ही टच कर लेगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम या थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन आपको देखने को मिल जाए, मगर वो कहाँ तक मिलेगा, 16,500-700 के आसपास चला जाए, वो हाईली अनलाइकली है। मेरी नज़र में आज जो मैं देख पा रहा हूँ 17,000 के ऊपर ही ऊपर कहीं भी जो करेक्शन करना चाहेगा कर लेगा और उसके बाद आप इसको ऊपर जाता हाई नया लगाता बिल्कुल देख लेंगे। जैसा आप याद होगा आपको, हम लोग बात करते आ रहे हैं, लास्ट वीक भी बात की थी कि जो सेक्टर्स हैं, अगर आप बाकी सेक्टर्स को देखोगे, चाहे बैंक निफ्टी हो या अदर सेक्टर्स हो, उसमें आपको इंडेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस वक्त, क्योंकि ओवरऑल हमें एक ऐसी क्लैरिटी आ रही है कि जो लोज लग गए हैं नवंबर से दिसंबर एंड के बीच में, वहाँ पे अब एक अच्छे लोज बन गए हैं, परफेक्टली एरिया में चले गए हैं ज़्यादातर स्टॉक्स। सो इंडेक्स में वो क्लैरिटी हो या ना हो, मैंने लास्ट वीक ही बता दिया था, बाय करना शुरू कर देना चाहिए और लो के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल काम करना चाहिए। सो आपको अभी सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी और ऑटो ने बॉटम कन्फर्मेशन दे दिया है, यानी उनमें लोज की क्लैरिटी बिल्कुल आ गई है। क्या मतलब है इसका कि बैंक निफ्टी और ऑटो में आप करेक्शन तो आता देख सकते हो निफ्टी की तरह, लेकिन वो दोनों ही यहाँ से अब अच्छा करते नज़र आएंगे, इसकी उम्मीद पूरी बन रही है। और बाकी सभी सेक्टर्स जो हैं वो भले चाहे क्लैरिटी दे रहे हों या ना दे रहे हों, उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी ध्यान देना है लोज पे, नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड तक। उनके साथ बिल्कुल किसी भी सेक्टर के किसी भी अच्छे स्टॉक में काम किया जा सकता है। और आपने देखा है कि इस वीक बहुत शानदार चाल आपको स्टॉक्स में देखने को मिली है, नहीं देखा है तो ज़रूर आपको चेक करना चाहिए, शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं इस वीक। सो इन वन लाइन, निफ्टी ने क्लैरिटी दे दी है, बैंक निफ्टी एंड ऑटो ने क्लैरिटी दे दी है, ये यहाँ से अच्छा ज़रूर कर रहे हैं। बाकी जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, सेक्टर पे, इंडेक्स पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड के लोज जो लग गए हैं स्टॉक्स में, उनके साथ अच्छे स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल काम किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। ये सपोर्ट बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बाकी कंफर्मेशन प्लेयर्स जो हैं वो अभी कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी तरह की परेशानी आ रही हो लेवल्स को समझने में, तो यही कहूँगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। वहाँ पे आप जो भी स्टॉक्स पूछते हो, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, यानी कि 3 to 5 ईयर्स के लिए भी किन लेवल्स के साथ होल्ड किया जा सकता है किसी भी स्टॉक को, वो भी जाना जा सकता है। और शॉर्ट टर्म की तो बात हम करते ही रहते हैं व्यूज़ के तौर पर। सो बिल्कुल ज्वाइन करें ग्रुप को, वहाँ आप कोई भी सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक, करेंसी, एक्सचेंज को लेकर। सो ट्रेडिंग कीजिए या इन्वेस्टमेंट, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने बता दिया है। ट्रेडिंग के लिए लोज के स्टॉप लॉस हैं और इन्वेस्टमेंट को कोई भी और प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी पोजीशन बना के रखे रहनी है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। आज एक बार फिर से क्षमा मांगता हूँ, पूरी डिटेल एनालिसिस नहीं दे पाया हूँ, फिर भी उसका जो क्रक्स है, जो ओवरऑल हमें लग रहा है, वो एज ए समरी आपको बताने की कोशिश की है।
प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है तो दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा इस प्रॉमिस के साथ कि अगली बार सारी डिटेल एनालिसिस में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।